हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजी के कुछ क्वेश्चन। यदि बात की जाए, ये पेपर आपका 928 पोस्ट कोड वाला पेपर है जिसमें एचपीजी के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इसमें 128 से लेके 146 तक के जो क्वेश्चन थे वो एचपीजी के कुछ क्वेश्चन थे, इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में यहाँ से ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों इस पेपर का पीडीएफ आपने टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसका लिंक है जो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहां से जाके जाके आपने उसको चैनल को ज्वाइन करना है और देन इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं और इनके आंसर हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गड़ासुर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सभी को आता होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है आपकी गड़ासुर लेक। अब चंबा में आपकी और कौन कौन सी लेक है? महाकाली है, मणिमहेश है, लामा है, खजियार है और महाकाली। ये क्या है? आपकी चंबा की लेक्स है। ये ध्यान में रखनी है। अपनी ऊना की बात की जाए तो ऊना से आपने क्या ध्यान में रखना है? भारबेन चोटी को आपने ध्यान में रखना है। ये 1200 मीटर की ऊंचाई, 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये, ठीक है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इतनी है। और एक आपने हमीरपुर से जो चोटी ध्यान में रखनी है वो आपने ध्यान में रखनी है, अभा देवी। अभा देवी आपने ध्यान में रखना है। अभय देवी चोटी आपकी हमीरपुर में, ये 1100 मीटर ऊंचाई, मतलब कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 1100, ठीक है। उसके बाद आपने ध्यान में रखना है बिलासपुर से। बिलासपुर से आपने चोटी ध्यान में रखना है, बहादुरपुर चोटी ध्यान में रखना है। इसकी ऊंचाई है 1980 मीटर, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 1080 मीटर, ठीक है। अब शिमला से आदि बात की जाए तो चंद्रनान लेक आपने ध्यान में रखनी है, तानू जुब्बल लेक आपने ध्यान में रखनी है, गढ़कुप्पर लेक आपने ध्यान में रखनी है, कराली लेक ध्यान में रखनी है और बरादोनसर लेक आपने ध्यान में रखनी है। ये नायब तहसीलदार के एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। और किन्नौर की बात कीजिए, किन्नौर से आपने नाक्को लेक को ध्यान में रखना है, सोरंग लेक को आपने ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन यहाँ से ध्यान में। आगे है, गसोटा मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? गसोटा मेला की बात की गई है तो ये तो सभी को राइट आंसर आता होगा। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो गया, हमीरपुर। और कब होता है ये? मई के महीने में मनाया जाता है इसे, ठीक है। होली त्योहार आपने ध्यान में रखा। अंतर्राष्ट्रीय मेला आपका ये सुजानपुर टेहरा में लगता है, संसार चंद के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। देवोत्सव मेला आपने ध्यान में रखना है, जून के महीने में लगता है। और एक हमीर उत्सव भी आपने ध्यान में रखना, हमीर उत्सव, ये भी काफी बार पूछा जाता है। हमीर उत्सव ये आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है, ठीक है। अब सोलन की बात कर लेते हैं। सुलूनी मेला आपने ध्यान में रखना है। शायरी मेला जो अर्की में लगता है आपका, भैंसों की लड़ाई वाला, ठीक है। उसके बाद ये ध्यान में रखना आपने, जोहड़ जी मेला आपने ध्यान में रखना है। जोड़जी जी मेला जो आपने, जोहड़ जी मेला है, इसको ध्यान में रखना अपना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सिरमौर की बात कर लेते हैं। सिरमौर से आपने ध्यान में रखना है रेणुका मेला, और ये नवंबर के महीने में लगता है। और आपका त्रिलोकपुर मेला की बात की जाए तो ये नवरात्रों में लगता है। और ये किसको समर्पित है? त्रिलोकपुर मेला जो ये है बाला सुंदरी को समर्पित है, ठीक है। शिमला की बात कर लेते हैं। शिमला से आपने कौन कौन से मेले ध्यान में रखने हैं? भैंसों का मेला आपने ध्यान में रखना है, मसोबरा शिमला में लगता है ये सितंबर के महीने में। सीपी मेला आपने ध्यान में रखना है, मई के महीने में लगता है, ये भी मसोबरा शिमला में लगता है आपका। पत्थर खेल आपका हलोग में लगता है और दिवाली के नेक्स्ट दिन इसे खेला जाता है, ठीक है, खेला जाता है। उसके बाद पुर्ग मेला आपने ध्यान में रखना है, और ये फाग मेला आपने ध्यान में रखना है, और लवी मेला और रॉयल मेला। रॉयल मेला आपका जुब्बल में लगता है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, जुब्बल शिमला में लगता है, ठीक है। तो इतने मेले आपने यहाँ से ध्यान में रखने, पूछे जा सकते हैं। आगे है, बिनबा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर सभी को आता होगा, बिनबा आपकी ब्यास की सहायक नदी है। ऑप्शन आपका ए सही हो गया, ठीक है। अब ब्यास की सहायक नदियों की बात की जाए तो पार्वती, मलाना, सोलंग, मनालसू, सुजयोन, फोजल, देहरा, हंसा, तिर्थन, ज्योनी, सुकेती, सोन, सैंज, बनेट, चक्की, गजघट, लूणी, न्यूगल, ऊहल, हारला, मनुनी, ठीक है। इतनी आपने ध्यान में रखनी है। कम से कम 22 है, 22 को आपने ध्यान में रखना है। यमुना की बात की जाए, यमुना से आपने टॉन्स, पब्बर, गिरी, बाटा, जलाल, मारकंडा, आंध्रा, असनी, बाटा, और आपने ध्यान में रखनी है पब्बर और पटसारी। ये सब आपने यमुना की जो सहायक नदियां हैं ये ध्यान में रखनी है। चिनाब की बात कीजिए, ये तो आपको पता है, चंद्रा और भागा इसकी दो सहायक नदियां हैं। सतलुज की बात कर लेते हैं। सतलुज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पीति इसकी सहायक नदी है। रोपा है, इमला बिमला है, बसप्पा है, कुठाड़ है, गंबर है, डाबरा है, ठीक है। और है कियार है, सुआन है, नोगली है, ठीक है। भाभा, मुलगांव, मुलगांव पूछी जाती है। दुलिंग है, थरोग है, ज्ञाथंगा है, ज्ञाथंग है और बांगर है। ये क्या है? इसकी सतलुज की सहायक नदी है, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। आगे है 131। 131 की बात की जाए, भावा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भावा घाटी की बात की जाए तो ये आपकी
किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है आपकी भाभा, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। अब भाभा घाटी तो आपकी किन्नौर में होगी। अब यहाँ से आपने किन्नौर की बात आई है, तो किन्नौर में और कौन कौन सी घाटियां हैं? एक तो आपने ध्यान में रखनी है सांगला घाटी, जिसे बसप्पा घाटी के नाम से जाना जाता है, यूल घाटी, टिडोंग घाटी, रूपिन घाटी, मुलगन घाटी और हांगरंग घाटी, ये सब आपकी किन्नौर की घाटियां हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। लाहौल स्पीति की बात कर लेते हैं। लाहौल स्पीति से आपने ध्यान रखना, चंद्रा घाटी कहाँ है? लाहौल स्पीति में। इसे रंगोली घाटी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इसका स्थानीय नाम है वहां पर। भागा घाटी को आपने ध्यान में रखना, जिसे गाहर घाटी कहते हैं, स्थानीय नाम इसका चंद्रा। और भागा घाटी की बात की जैसे पत्तन घाटी के नाम से जाना जाता है। और लिंगती घाटी आपने ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, लिंगती घाटी आपकी, ये भी लाहौल स्पीति में। मंडी की बात करें, मंडी की बात की जाए तो चौंतरा घाटी, चौहार घाटी, इमला बिमला घाटी, ये सब आपने मंडी से ध्यान में रखना। और बलहा घाटी भी ध्यान में रखना है मंडी से, ठीक है। कुल्लू की बात की जाए, कुल्लू घाटी की बात की जाए, इसे देव घाटी के नाम से जाना जाता है। और कुल्लू में एक और घाटी है आपकी, रूपी घाटी। रूपी घाटी की बात की जाए तो ये चांदी की खानों के लिए प्रसिद्ध है। इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं, ठीक है। आगे है आपके पास 132। 132 में क्या क्वेश्चन है? इंद्रकीला पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इंद्रकीला की बात की है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन, इंद्रकीला की बात की जाए तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, आपकी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब कुल्लू की बात आई है, कुल्लू में स्थित है आपकी, इसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? 4940 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना। अब कुल्लू में और कौन कौन सी चोटियां है? एक है साच, पतालसू, पिन पार्वती, सिरखंड, सोलंग, ठीक है, इंद्रासन, हनुमान टिब्बा, डी डीबी बोकरी पिरामिड। डीबी बोकरी पिरामिड आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये कुल्लू की चोटियां हैं। सिरमौर की बात की जाए, चूड़धार चोटी आपने ध्यान में रखना है, 3647 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नागरू चोटी मंडी से आपने ध्यान में रखना है, 4400 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है समुद्र तल से। कांगड़ा की बात की जाए तो चोलांग चोटी आपने ध्यान में रखनी है, 3270 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है कांगड़ा समुद्र तल से, ठीक है। ये कांगड़ा की चोटी है चोलांग। और सबसे ऊंची चोटी यदि पूछा जाए आपसे तो शिला आपने ध्यान में रखना, 7026 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये भी आपको पता है, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हिमाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात की गई है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लाहौल स्पीति, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका लाहौल स्पीति का है। अब यहाँ से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व यदि पूछा जाए तो 123 आपने बताना है। हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर यदि पूछा जाए तो 82.80% आपने बतानी है। हिमाचल प्रदेश का कुल शिशु लिंगानुपात यदि पूछा जाए कितना प्रतिशत है तो 11.33% आपने बताना है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट आपका किन्नौर है, 819, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। और सबसे कम साक्षरता दर वाला डिस्ट्रिक्ट आपका चंबा है, कितना है? 72.17%, ठीक है, 72.17%, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, मतलब कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे? प्रथम मुख्य आयुक्त की बात की जाए तो एनसी मेहता, ऑप्शन ए सही हो गया आपका, ऑप्शन ए सही हो गया। अब यहाँ से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखना है। प्रथम लोकायुक्त की बात की जाए तो TBR टाटाचार्य आपने बताने हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रथम गवर्नर की बात की जाए, लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात की जाए तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह आपने बताने हैं। हिमाचल की प्रथम महिला गवर्नर की बात की जाए तो श्रीमती शीला कौल आपने बतानी है। हिमाचल प्रदेश के प्रथम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो KS कटोच थे, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन ध्यान में रखने, काफी बार रिपीट हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? विधानसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी पूछी गई है? क्षेत्र कितनी है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके राइट आंसर की बात की जाए तो 68, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कांगड़ा की बात की जाए तो कांगड़ा में कितनी सीट है? 15 है। मंडी की बात की जाए 10 है। शिमला की बात की जाए 8 है। किन्नौर में और लाहौल स्पीति में एक एक है, ठीक है। अब बिलासपुर और कुल्लू में क्या है? 4 4 सीटें हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और सिरमौर की बात की जाए, सिरमौर, सोलन, हमीरपुर, ऊना, चंबा में कितनी है? 5 5 विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है दोस्तों। क्योंकि ये कांगड़ा वाला पूछा जा चुका है, मंडी वाला भी पूछा जा चुका है, शिमला का भी पूछा जा चुका है कि कितनी विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है। आगे है हिमाचल 136 की बात की जाए, क्या है? किस विदेशी यात्री ने प्राचीन काल में कुल्लू राजशाही की प्रसिद्धि के बारे में विस्तार से लिखा है? किसने लिखा है? तो इसमें दोस्तों थोड़ा कंफ्यूजन मेरे को लग रहा है, परंतु इसका ऑप्शन सी सही है। फाइनल आंसर की में ऑप्शन सी सही किया गया है। हेवन सॉन्ग और फाइयान, हेवन सॉन्ग की बात की जाए 635 ईस्वी में क्या हुए? कुल्लू की यात्रा की थी इन्होंने, ठीक है।
ये आपने ध्यान में रखना है। और विलियम मूरक्राफ्ट की बात की जाए तो कुल्लू में आया विलियम मूरक्राफ्ट 1820 में, और उस समय किसके समय आया? अजीत सिंह के समय ही आया। अजीत सिंह के समय की बात की जाए 1816 से लेकर 1841 तक के बीच का इनका समय रहा। और जो लॉर्ड एलिगन थे, लॉर्ड एलिगन की बात की 1863 में आए, कुल्लू में आने वाला प्रथम वायसराय था ये, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। नूरपुर का प्राचीन नाम, जिसका तो सभी को राइट आंसर आता होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, धमेरी। ऑप्शन बी सही हो गया, धमेरी। देवरा की बात की है तो जुब्बल का प्राचीन नाम देवरा था। कीरग्राम की बात की जाए तो बैद्यनाथ का प्राचीन नाम कीरग्राम था। कल्हूर की बात की जाए तो बिलासपुर का प्राचीन नाम क्या था? कल्हूर। अब आगे है सुकेत राजसी राज्य के संस्थापक कौन थे? सुकेत राजसी राज्य की स्थापना संस्थापक की बात की जाए तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, बीरसेन। 765 ईस्वी में इसने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। बाहुसेन की बात की जाए, मंडी रियासत की स्थापना किसने की? बाहुसेन ने की 1000 ईस्वी में, ठीक है। इसने राजधानी कहाँ बनाई? हाट में बनाई, हाट कुल्लू में बनाई इसने राजधानी। गरुड़ सेन की बात की जाए, इन्होंने सुंदरनगर शहर की स्थापना की, ठीक है। सुंदरनगर का प्राचीन नाम बनेड है, और ये गरुड़ सेन ने इसकी स्थापना की सुंदरनगर शहर की। कब की? इसका समय बात कीजिए गरुड़ सेन का 1721 से लेके 1748 के बीच का इनका समय रहा। अजबर सेन की बात कीजिए, मंडी शहर की स्थापना किसने की? अजबर सेन ने की। मंडी नगर की स्थापना किसने की? ठीक है, ये भी अजबर सेन ने की। मंडी कस्बे की स्थापना किसने की? ये भी आपकी अजबर सेन ने की 1527 ईस्वी में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने 3 ध्यान में रखने। आगे है, वर्तमान मंडी जिले की स्थापना कब हुई? वर्तमान मंडी जिले की स्थापना पूछी गई है तो ऑप्शन आपका बी सही हुआ, 15 अप्रैल 1948 को, ठीक है। अब आपने यहाँ से क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि सिद्ध सेन के शासनकाल में गुरु गोविंद सिंह मंडी की यात्रा में आए थे, मंडी आए थे, ठीक है। और कब आए थे? 1685 ईस्वी में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। आगे है, बैरासियूल पनबिजली परियोजना किस नदी पर बनी है? बैरासियूल की बात की जाए तो ये आपकी रावी के ऊपर बनी हुई है, ऑप्शन ए सही हो गया। कितनी मेगावाट की? 180 मेगावाट की, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, एनएचपीसी के द्वारा निर्मित है। कब? 1981 में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। अब चिनाब की बात की है, चिनाब से आपने कौन कौन सी नदियां ध्यान में रखना है? सेली, रोआली, छात्रू आपने चिनाब के ऊपर बनी हुई ये जल विद्युत परियोजना है। उसके बाद सतलुज की बात की जाए तो सतलुज के ऊपर भाखड़ा बांध परियोजना आपने ध्यान में रखना है, 1325 मेगावाट की है, ठीक है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और बीबीएमबी भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा इसे निर्माण किया गया है इसका, ठीक है। ब्यास की बात की जाए, ब्यास के ऊपर आपने ध्यान रखना है, पार्वती परियोजना 2051 मेगावाट की सबसे बड़ी, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी ये परियोजना है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। एनएचपीसी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। कार्यकारी एजेंसी आपकी एनएचपीसी है इसकी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान से यहाँ से ध्यान में रखना है। आगे है 141 की बात की जाए, प्रसिद्ध त्रिलोकनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में कहाँ पर स्थित है इसका मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। लाहौल स्पीति में एक मृकुला देवी का मंदिर है जिसे अजय बर्मन ने बनाया था। गुरु घंटाल गोम्पा की बात की है तो इससे पूछा जाता है कि ये कब बना था? 8वीं शताब्दी में ये बना था, ठीक है। चंबा की बात की जाए, चंबा से आपने मणिमहेश मंदिर आपने ध्यान में रखना है, शक्ति देवी मंदिर ध्यान में रखना है, नरसिंह मंदिर ध्यान में रखना है। 84 मंदिरों का समूह आपने ध्यान में रखना है, भरमौर में स्थित है आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर, गौरी शंकर मंदिर और लक्ष्मणा देवी मंदिर को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपके चंबा के मंदिर है। अब किन्नौर की बात करिए, किन्नौर में आपने चंडिका देवी का मंदिर आपने ध्यान में रखना है। ऊषा देवी मंदिर भी आपने ध्यान में रखना है, निचार में स्थित है आपका, ठीक है। ये निचार में स्थित है किन्नौर। सिरमौर की बात कर लेते हैं, शिव मंदिर आपने ध्यान में रखना है, राम कुंडी आपने ध्यान में रखना है, रानी ताल को आपने ध्यान में रखना है, गायत्री मंदिर आपने ध्यान में रखना है, जगन्नाथ मंदिर आपने ध्यान में रखना है, त्रिलोकपुर एक आपका सिरमौर में भी है, ठीक है। सिरगुल मंदिर, देही साहिब मंदिर और कटाक्सन मंदिर ये आपके सिरमौर के मंदिर है, ठीक है। आगे हिमाचल प्रदेश की विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की बात की जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1970 में इसकी स्थापना हुई। और उस समय कुलपति थे इसके प्रथम कुलपति रामकरण सिंह, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से ध्यान में रखना है कि हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय जो पालमपुर कांगड़ा में स्थित है आपका, इसकी स्थापना 1978 में हुई। और इसका पुराना नाम क्या था? प्राचीन नाम की बात की जाए तो इसका श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के नाम से इसे जाना जाता था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। आगे है, कालका शिमला रेलवे लाइन पर बनी सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? सबसे लंबी सुरंग की बात की जाए तो इसमें कौन सी है? बरोग है आपकी, ऑप्शन सी सही हो गया। अब यहाँ से आपने ध्यान में रखने हैं क्वेश्चन कौन कौन से। माल ढुलाई के लिए कब खोली गई? 1891 में खोली गई। और इसके मुख्य इंजीनियर की बात की जाए तो एच एस हैरिंगटन इसके क्या थे? मुख्य इंजीनियर थे। एच एस हैरिंगटन क्या थे इसके?
मुख्य इंजीनियर थे। और ये कैसी रेलवे लाइन है, ये क्या है, नैरो गेज है। ये भी आपने ध्यान रख, ये किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, नैरो गेज है ये, ठीक है। और बात की जाए इसके ऊपर कितनी सुरंगें हैं, तो 103 है। जैसे कि 103 आपको पता है, शिमला में 103, जो आपका 103, ठीक है, आपने काफी बार सुना होगा, ठीक है। 103 नंबर की सुरंग आपकी शिमला में है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। और क्या ध्यान में रखना है, और ध्यान में रखना है आपने, ये 96 स्क्वायर किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और एक 1903 में इसे हरी झंडी दिखाई गई, किसने, लॉर्ड कर्जन ने इसे हरी झंडी दिखाई, ठीक है। और ये बात की जाए यहाँ से, यहाँ से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, 8 जुलाई 2008 को यूनेस्को ने कालका शिमला रेलवे लाइन को भारत की पर्वतीय रेलवे विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया। ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसकी समुद्र तल से कितने मीटर ऊंचाई पर ये स्थित है, ये जो आपकी कालका शिमला रेलवे लाइन है, ये 656 समुद्र तल से, ठीक है। ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। और क्या हुआ था कि जो 1896 में दिल्ली अंबाला कंपनी थी, इसको क्या हुआ था, इस रेल निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ठीक है। ये आपने पॉइंट ध्यान में रखना है। तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास, कुफरी ज्योति किसकी एक किस्म है। कुफरी ज्योति की बात की है, कुफरी ज्योति और कुफरी जीवन, ये क्वेश्चन आपका पुलिस के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो आलू की ये किस्म है, ऑप्शन आपका डी सही हो गया। अब यहाँ से बात की जाए, सोलन गोला किसकी किसकी किस्म है, टमाटर की किस्म है, ठीक है। गेहूं की बात की है तो सोनालिका किसकी किस्म है, गेहूं की किस्म है, ठीक है। सिरमौर की बात की है, सिरमौर में एक लिंकन बोला बिल्ला की बात की जाए तो लिंकन बोला बिल्ला किसकी किस्म है, सिरमौर में ये बोया जाता है, तो ये मटर की किस्म है, ठीक है। और जो छांग और धांती है, धांती जो स्थानीय शराब है, ये क्या है, जौ से बनाई जाती है, ठीक है। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 145 की बात की, किन्नर देश पुस्तक किसने लिखी, किन्नर देश पुस्तक किसने लिखी, राहुल सांकृत्यायन ने लिखी, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन की बात की जाए तो इन्हें, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद राम राहुल की बात की जाए, हिमाचल बॉर्डर लैंड इनकी पुस्तक है, ठीक है। और देवराज शर्मा की बात की जाए तो इनकी है हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य की एक झलक, एक है हिमाचल प्रदेश परिचय, ठीक है। एलसी पांडे की बात की जाए, प्राचीन हिमालय इनकी, हिमाचल क्या है इनकी, प्राचीन हिमाचल क्या है इनकी पुस्तक है, ठीक है। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, भूरी सिंह संग्रहालय, इसका तो सभी को राइट आंसर आता होगा, 146 की बात की जाए तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है आपका भूरी सिंह संग्रहालय, ठीक है। 1908 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें कांगड़ा और बसौली शैली की कलाकृतियां संग्रहित है इसमें, ठीक है। ये आपने ध्यान रखा। सिरमौर की बात की है, सिरमौर से आपने महिमा पुस्तकालय आपने ध्यान में रखना है, नाहन में स्थित है आपका, ठीक है। सोलन की बात की जाए, नेहरू पुस्तकालय की बात की जाए तो आपका सोलन में स्थित है। और एस आर जो आपकी SCRT जो यूनिट है की आपकी सोलन में स्थित है। शिमला की बात की जाए, स्टेट म्यूजियम आपका शिमला में स्थित है, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। सुनतो हिमाचल प्रदेश के किस जिले का नृत्य है, सुनतो की बात की जाए तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, इसका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, लाहौल स्पीति का ये नृत्य है। क्या होता है, ये नृत्य आपका बुद्ध की प्रशंसा के लिए गाए जाने वाला गाए जाने वाले गीत होते हैं, और ये इसमें पुरुष नृत्य करते हैं, पुरुष क्या करते हैं इसमें नृत्य करते हैं। और बात की जाए संद और साबू, ये भी आपके लाहौल स्पीति की क्या है, लोक नृत्य है। और एक आपका छनक छाम, ये भी आपका लाहौल स्पीति का नृत्य है, ठीक है। चंबा की बात की है, सेन पंगवाल डंगी डेपक झांझर झांकी, ये आपने लोक नृत्य चंबा से ध्यान में रखना है। किन्नौर की बात की जाए, किन्नौर से आपने कयांग बाक्यांग बोन बोंक्यांचू बोंक्यांचू आपने ध्यान में रखना है। और आपने डलसोन लांबर, ये आपने किन्नौर से ध्यान में रखना है। डीली पेटी की बात की है, बसारी, इसे बसारी भी कहते हैं। और कार्थी, ये आपकी कहाँ के, कुल्लू के लोक नृत्य है। स्वांग टेगी भी आपका लोक नृत्य कुल्लू का है, ठीक है। ये आपने पॉइंट ध्यान में रखने हैं। तो आज के सेशन में इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों हमारा मकसद ये नहीं रहता कि कई चैनल होते हैं कि मतलब गाना लग जाते हैं, गाने हो कि गाना लग जाएंगे, गाने की लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, हमारा ये मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। और बेस्ट सोल्यूशन देना है, हमारा यही मकसद रहता है। क्योंकि होता क्या है, सभी के पास टाइम बहुत, आज का टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर जो स्टूडेंट है
ठीक है, हर के लिए जो टाइम है वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में। और जैसे कि आपको पता है कि टाइम के साथ-साथ आपका डाटा भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है? डाटा आपका पता है कि आप जितना कम डाटा यूज़ करके मतलब जितना अच्छा कवर कर पाओगे, जितना ज़्यादा कर पाओगे तो आपका ही फ़ायदा होगा इसमें, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है? बाकी लाइक और शेयर करने की तो अपनी मर्ज़ी होती है, जिसको अच्छा लगेगा वो लाइक करेगा, ठीक है? और सब्सक्राइब करेगा, इसमें किसी को कहा नहीं जा सकता, ठीक है? तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।